वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दशमलव भिन्न संख्या लेकर के आए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे, देखेंगे तो उससे इससे क्वेश्चन अवश्य एक क्वेश्चन आता है। यह यूपी टेट का तो एकदम एक पेटेंट क्वेश्चन है, लेकिन सी टेट में भी इससे संबंधित कभी कभी क्वेश्चन आता है। अदर स्टेट का भी अगर एग्ज़ाम देते हैं वहाँ भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसलिए यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही जैसे इस चैप्टर को बहुत ही आप जो है कॉन्सेप्ट लगन से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए, सबसे पहले हम ये जाने कि दशमलव भिन्न संख्या डेसिमल नंबर है क्या चीज़। डेसिमल नंबर होता क्या है? जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम ये बोल देते हैं, जैसे कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव शामिल है, जैसे 1.45 लिख दिया, इसको कह देते हैं कि ये दशमलव भिन्न संख्या है। ये जो है दशमलव भिन्न संख्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3.45 लिखा, इसको बोल देते हैं कि ये दशमलव भिन्न संख्या है। जैसे अगर हम 145 लिख दिए, इसमें दशमलव शामिल नहीं है, इसको आप कहते हैं कि दशमलव भिन्न संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे 345 लिख दिए, इसमें दशमलव शामिल नहीं है, इसको बोल देते हैं दशमलव भिन्न संख्या। ये तो एक सामान्य जानकारी, जो व्यक्ति गणित को नहीं जानता है वो ऐसा कहेगा। जिसमें दशमलव शामिल है वो हमारी दशमलव भिन्न संख्या है, जिसमें दशमलव शामिल नहीं है वो हमारा दशमलव भिन्न संख्या नहीं है, वो क्या है? पूर्णांक है। लेकिन हम दशमलव भिन्न संख्या को गणित के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया है 1.45 लिखा गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 145 बटे क्या लिख सकते हैं? 100, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अगर कोई दशमलव भिन्न संख्या है, इसको साधारण भिन्न में जब बदलते हैं, दशमलव का मतलब 1 हो गया। इसके बाद देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 क्या हो गया? 0 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 145 बटे 10 पर घात क्या आ गया? 2 आ गया। तो अब जो है दशमलव भिन्न संख्या को कैसे डिफाइन करते हैं? हमने इस संख्या को इस तरीके से लिखा और फिर हमने क्या कि इसको इस तरीके से लिख दिया। तो दशमलव भिन्न संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी संख्या जिसका हर 10 की क्या है? घात के रूप में होता है, वही क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल और बताएं आपको, जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया गया, जैसे कहा गया 0.345 लिख दिया गया। अगर कोई कहे आपसे दशमलव भिन्न संख्या है कि नहीं है, तो इसको हम कैसे समझाएंगे? ये कहेंगे दशमलव भिन्न संख्या है, लेकिन कैसे दशमलव भिन्न संख्या है? इसको हम लिख सकते हैं 345 हो गया, दशमलव का मतलब 1, इसके आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, आपने क्या किया? 3 0 इसके आगे लिख दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 345 बटे 10 की घाते क्या लिखेंगे? 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1000 को 10 की घाते 3 में कैसे लिखा हूँ? 1000 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे क्या लिख सकते हैं? 10, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मालूम है, छोटे क्लासेज में पढ़े हैं, अगर आधार बराबर है, इस पर भी एक घात होगा, इस पर भी एक घात होगा, इस पर भी एक घात होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात क्या लिख सकते हैं? 3। 10 की घाते क्या लिख सकते हैं? 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ही मैंने लिखा है 10 की घाते 3। तो अब हमने कैसे डिफाइन किया? दशमलव भिन्न संख्या को ऐसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसका हर 10 की घात के रूप में हो। यहाँ 10 की घात के रूप में है, यहाँ भी क्या है? 10 की घात के रूप में है। तो इसको अब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो यही डिफाइन करते हैं, ऐसी संख्या जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है, वही क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न संख्या। ऐसी संख्या जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है, वही क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न संख्या। ठीक। अब आइए, ये तो रहा हमारा दशमलव भिन्न संख्या।
अब आपके एग्जाम में प्रॉब्लम कहाँ से आता है उसके बारे में हम फोकस कर रहे हैं। खास तौर से यूपी टेट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है। वो किससे आता है? आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या से आता है। अगर हम आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या लिखें, जैसे आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या, आवर्ती या पुनरावृत्ति, आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या, दशमलव भिन्न संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब सबसे पहले हम ये जाना है कि रेकरिंग डेसिमल नंबर होता क्या है, आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या होता क्या है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में लें हम, जैसे हम ये कहें, जैसे 0.23232323 जैसे लिखा। फिर अगर हम ये कहें 0.456 456 456 कहा। फिर जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लें 1 अगर हम ये कहें 2 3 2 3 2 3, अगर हम ऐसे लिख दें। अगर हम ये कहें, जैसे अगर हमने लिख दिया 2.454545, इस तरह से हमने लिख दिया। जैसे हम ये लिख दें, जैसे 3.12 या सिर्फ केवल 3.2 ही लिख दें, 2 2 2 2, ये हमारी क्या कहलाती हैं? आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या इसलिए कहला रही हैं, दशमलव के बाद देख रहे हैं कितने तरह के अंक हैं? 2 तरह के अंक हैं। ये 2 और क्या है? 3 है। इसी का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, यही संख्याएं बार बार आ रही हैं। ये जो यहाँ जो डैश साइन, जो पॉइंट ये जो दिया है, बता रहा है डैश साइन कि इनका रिपीटिशन अनंत तक हो रहा है। इनका रिपीटिशन कहाँ तक हो रहा है? अनंत तक हो रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मतलब आपने देखा क्या, यहाँ एक ही तरह की अंक, एक ही तरह के अंक बार बार आ रहे हैं, इसलिए कहा जाएगा आवर्ती। जो बार बार आए, पुनरावृत्ति जो बार बार आए, वही क्या कहलाता है? आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या कहलाता है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने तरह के अंक हैं? 3 तरह के अंक हैं। इन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब यहाँ पे दशमलव के बाद देख रहे हैं 2 3 2 3 2 3, बार बार 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाएगा आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब फिर यहाँ दशमलव के बाद 4 5 2 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। यहाँ दशमलव के बाद 2 2 2 का बार बार पुनरावृत्ति एक ही अंक की हो रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अभी बात आती है, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा, सर जो रिपीटिशन हो रहा है, जो बार बार संख्याएं आ रही हैं, क्या पूर्णांक का भी रिपीटिशन होता है? नहीं, पूर्णांक का रिपीटिशन नहीं होता है। रिपीटिशन सिर्फ किसका होता है? दशमलव भाग का होता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 2.3 बार लिख दिया 2.3 बार लिख दिया। पहले हम आपको ये समझा लें कि जैसे अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म इसको क्या लिखेंगे? यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 3 है, इन्हीं का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंक का हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 0.23 पर क्या लिख देंगे? बार लिख देंगे। अगर जो ही बार लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 3 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। या इसी को हम और भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया 0.23, आपने 2 पर डॉट का साइन लगा दिया, 3 पर डॉट का साइन लगा दिया, इसका भी मतलब क्या है? इस डॉट का भी मतलब क्या है? 2 और 3 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। उसी तरीके से अगर इसको हम लिखें शॉर्ट फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? 0.456,
रिपीटिशन कितने अंक का हो रहा है, 3 अंक का, 1 2 3, तीनों पर हमने क्या किया, बार का साइन लगा दिया, बार का साइन तीनों पे लगा दिया। इसका मतलब जो ही बार लगा 4 5 6 का रिपीटिशन अनंत तक हो रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर इसको डाट के रूप में लिखें तो डाट के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, आप क्या करेंगे, इसको पहले अंक पे डाट का साइन लगा देंगे और अंतिम अंक पे डाट का साइन लगा देंगे। जो ही 2 अंक से अधिक हुआ तो पहले अंक पे डाट का साइन लगाएंगे और अंतिम अंक पे डाट का साइन लगाएंगे। बीच वाले अंक पे डाट का साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानेंगे रिपीटिशन यहाँ तीनों अंक का हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझाएं, जैसे दिया हो 0.4567, 4 5 6 7, अगर ऐसे दे दिया गया है, अगर इसको हम डाट के रूप में संक्षिप्त में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आप इसको क्या करेंगे, 0.456, इन्हीं का रिपीटिशन हो रहा है। एक तो तरीका ये है, बार के रूप में लिखेंगे तो सब पर हम क्या करेंगे, बार का साइन हम लगा देंगे। आइए, जैसे यहाँ दिया है, अगर इसको बार के रूप में लिखते हैं तो यहाँ देखेंगे कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 1 2 3 4। अब चारों लिख दिए, चारों पे हमने क्या किया, बार का साइन लगा दिया। अगर इसी को डाट के रूप में अगर लिखना चाहें तो डाट के रूप में क्या लिखेंगे, 0.4567। आप क्या करेंगे, 4 पे डाट लगा देंगे, 7 पे डाट लगा देंगे और बीच वाली अंक पर कोई डाट का साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी हमें जानेंगे रिपीटिशन किसका हो रहा है, इन सभी का रिपीटिशन हो रहा है। ये रहा लिखने का तरीका, कैसे हम दशमलव भिन्न जो संख्या, जो आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या है, कैसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका रहा। अब हम दूसरी बात ये कर रहे हैं, जैसे आपके दिमाग में एक प्रश्न बना होगा, सर जो रिपीटिशन हो रहा है, यह रिपीटिशन जो है पूर्णांक का भी होता है क्या? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो भी रिपीटिशन होता है वो पूर्णांक का नहीं होता है, हमेशा दशमलव भाग का होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2.3 पर डाट लिख दिया, या हम बार लिख रहे हैं, जैसे बार लिख दिया, या 2 पर बार क्या लिख दिया, 0.3 लिख दिया। अब ये दो संख्याएं हमने लिखा और इन दोनों में अंतर क्या है, कौन सा बार रिपीटिशन की बात करता है, कौन सा बार रिपीटिशन की बात नहीं करता है। यहाँ पर दशमलव भाग पे बार है, ये दशमलव भाग पे बार है, तो इसका मतलब इसके यहाँ ये रिपीटिशन की बात कर रहा है। इसको क्या लिखेंगे, 2.3333, ये किसकी बात कर रहा है, रिपीटिशन की बात कर रहा है। लेकिन इसमें अगर हम देखें 2 बार 0.3 जो दिया है, यहाँ पूर्णांक पे बार है, ये रिपीटिशन की बात नहीं कर रहा है। इसको हम लिखेंगे 0.2 -2 प्लस 0 क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ से आपने क्या समझा, अगर यही पूर्णांक पे बार साइन है तो माइनस को डिनोट करेगा, इसको क्या लिखेंगे, -2 प्लस 0.3। लेकिन यहाँ पर अगर बार दिया है, दशमलव भाग पे अगर बार है तो किसको बता रहा है, रिपीटिशन को बता रहा है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो रिपीटिशन होता है हमेशा दशमलव भाग का होता है। अगर दशमलव भाग पे बार का साइन है तो रिपीटिशन को बताता है, अगर पूर्णांक भाग पर बार का साइन है तो रिपीटिशन को नहीं बताता है, वो बताता है माइनस साइन को। ये अंतर रहा। रिपीटिशन हमने क्या जाना, रिपीटिशन हमेशा किसका होता है, दशमलव भाग का होता है, कभी भी रिपीटिशन पूर्णांक का नहीं होता है। ठीक, अगर पूर्णांक पे कभी बार का साइन आ जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगा, उसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है, जैसे 2 एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके पहले हम ये जानें, जैसे कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, जैसे 2 तरह का अंक था, 2 और 3, सभी का रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पे 4 5 6 3 तरह का रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पे जो रिपीटिशन 2 तरह के अंक का हो रहा है, 2 और 3 का हो रहा है। यहाँ 4 5 का रिपीटिशन और यहाँ पर 2 का रिपीटिशन हो रहा है। मतलब दशमलव के बाद जितने तरह के अंक आए हैं, सभी में सभी का रिपीटिशन हो रहा है। तो ऐसी को बोला जाएगा जैसे शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या
प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, आपसे पूछा जाएगा इसको साधारण भिन्न में बदलिए। अब कैसे बदलते हैं ध्यान देंगे। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करिएगा, बार हटाइएगा, डॉट साइन हटा दीजिए, वो संख्या लिख लीजिए। जितने अंक का रिपीटिशन होता है, कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंक का हो रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे 2 9 लिख देंगे। तो अगर 1 अंक का रिपीटिशन होता तो 1 9 लिखते, अगर 3 अंक का रिपीटिशन होता तो 3 9 लिखते। मतलब जितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है हर में उतना 9 लिख देते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा था, 2 9 लिख दिए। अब यहाँ पर जो दिया है, अब यहाँ पर कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 3 अंक का, तो हम 3 9 लिख देंगे, 456 बटे 999। यहाँ देख रहे हैं कि सिंप्लीफाई होने योग्य है, तो इसको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसको क्या लिख देंगे, 152 बटे 300 क्या आ गया, 33 आ गया। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखें, इस तीसरे क्वेश्चन को देखें क्या दिया है। यहाँ देख रहे हैं पूर्णांक भी आ गया है। अब जो पूर्णांक आ गया है तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो क्या लिखेंगे, 1.23, 2 तरह के अंक का रिपीटिशन हो रहा है, दोनों पर हमने बार का साइन लगा दिया। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.23, 2 पर भी डॉट लगा दिया, 3 पर भी हमने क्या किया, डॉट का साइन लगा दिया। ठीक, अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा गया हो, जैसे लिख दिया गया 2 सही 4 बटे 5, ऐसे लिख दिया गया, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक भाग। इसका क्या नाम देंगे, पूर्णांक भाग नाम देंगे। इसको हम बोलते हैं दशमलव भाग, इसको बोलेंगे दशमलव भाग, दशमलव भाग बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पर अब ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक की जगह पे लिख लीजिए, लिख दिया। अब क्या है, 23 है, अब इस 23 को लिख दीजिए। कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंक का, 2 और 3 का, तो कितना 9 लिखेंगे, 2 9 लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या करें, साधारण भिन्न में बदलने का तरीका आपको मालूम होगा। 99 का इसमें गुणा करेंगे, 99 कम 99, और उसमें 23 जब जोड़ देंगे तो 122 बटे क्या आ गया, 99। 122 बटे 99, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 122 बटे 99, ये आपको देखना है क्या है, सरलतम रूप में है कि नहीं है। सरलतम रूप का मतलब ये होता है क्या यह छोटे से छोटे रूप में है कि नहीं है। इसको कैसे जानेंगे, इसको जानने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर 122 बटे अगर 99 है, आपको जानना है कि क्या है सरलतम रूप में है कि नहीं है, इसका फैक्टर कर दीजिए। तो फैक्टर क्या हो गया, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 11। चाहे तो और छोटा फैक्टर कर दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 11 कर दीजिए। अब क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब यही जो 122 बटे 99 सरलतम रूप में है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, जैसे अगर नेक्स्ट लेते हैं तो नेक्स्ट दिया है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पहले लिखें, कैसे लिखेंगे, 2.45 पर क्या हो गया, 12 हो गया। या इसी को क्या और लिख सकते हैं, 2.45, 4 पे डॉट साइन और 5 पे हमने क्या किया, डॉट साइन लगा दिया। ठीक, अब इसको बदलेंगे, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक के नीचे क्या करिए, लिख दीजिए। और ये क्या है, 45, कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंक का, 1 2 क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। अब देख रहे हैं कटने वाला है, ये 9 से कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 पचे 45 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 5 बटे 11। अब क्या लिखेंगे, अब इसको साधारण भिन्न में बदलिए, 11 दूना 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.2 पर बार या 3.2 पर क्या लिख दें, डाट लिख दें या डाट लिख दें। अब इसको कैसे बदलेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक के जगह पे लिख दीजिए और इसको क्या करिए 2 लिख दिया। एक ही अंक का रिपीटिशन है तो हर में एक 9 लिख दिया। अब देख रहे हैं 2 और 9 कटेगा नहीं, अब इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए, 9 त्रिका 27 और 2 क्या आ गया 29 बटे क्या आ गया 9 आ गया। अब उम्मीद कर रहे हैं जो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या बताया इस समझ में आ गया होगा। अब हम लेकर के चल रहे हैं ऐसी संख्या के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कुछ अंकों का रिपीटिशन हुआ हो और कुछ अंकों का रिपीटिशन न हुआ हो, ऐसी संख्या का जिक्र अब करने चल रहे हैं। जैसे ऐसी संख्या अगर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर लें तो पहला अगर क्वेश्चन लें 0.23 3 ये ले लिया। अगर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 0.456 अगर हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ लें 1.4555 दिस ले लें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें जैसे 2.3777 इस तरीके से, अब हमने क्या लिया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिया। यहाँ दशमलव के बाद देख रहे हैं 2 तरह का अंक है, एक 2 है और एक क्या है 3 है। यहाँ 3 का तो रिपीटिशन हो रहा है लेकिन 2 का नहीं हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 तरह का अंक है, 4 5 6, 5 और 6 का रिपीटिशन तो हो रहा है लेकिन 4 का नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद 2 तरह का अंक है, 4 और 5 है, 5 का रिपीटिशन हो रहा है लेकिन 4 का नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद यहाँ 2 तरह का अंक है, यहाँ 3 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है लेकिन 7 का रिपीटिशन हो रहा है। तो आपने क्या देखा, ऐसी दशमलव भिन्न संख्या जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों का रिपीटिशन नहीं होता है और कुछ अंकों का रिपीटिशन होता है, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब इनको अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसको साधारण भिन्न में बदलिए। अब क्वेश्चन कितने तरीके से दिया जाएगा, इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में ऐसे लिख दिया जाएगा जैसे 0.23, 3 तरह के अंक हैं लेकिन केवल 3 का रिपीटिशन हो रहा है, 3 पे बार लगा दिया। फिर यहाँ पे दे दी 0.23 हो गया, केवल एक अंक का रिपीटिशन, एक पर हमने क्या किया डाट का साइन लगा दिया। ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन बनेगा इसको साधारण भिन्न में बदलिए। अब साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, बदलने का तरीका क्या होगा, आप क्या करिए पूरी संख्या को लिख लीजिए। जैसे मैंने क्या लिख लिया 23 लिख लिया, दशमलव हटा दिया, बार हटा दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिखने के बाद ये देखते हैं कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एक अंक का नहीं हो रहा, वो 2 है, 2 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, उसको क्या करिए घटा दीजिए। घटा दिया हमने। अब ये देखेंगे कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, एक अंक का रिपीटिशन हो रहा है, तो जितने अंक का रिपीटिशन होगा हर में उतना क्या करेंगे 9 कर देंगे, 9 कर दिया। फिर देखते हैं कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एक अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 1 0 कर दिया। अब आपको ये बात समझ में अगर नहीं आया है तो फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। इसको साधारण भिन्न में जब बदलेंगे तो पूरी संख्या लिख लीजिए 23 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं, अब ये देखेंगे कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, तो 2 हमने क्या किया घटा दिया। अब देखें कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, एक अंक का रिपीटिशन हो रहा है तो 1 9 कर दिया। कितने अंक का नहीं हो रहा, एक अंक का नहीं हो रहा तो हमने क्या किया 0 लिख दिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 23 में से 2 जाएगा 21 बटे क्या आ गया 90। अब देख रहे हैं सिंप्लीफिकेबल है, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 7 बटे क्या आ गया 30 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसको अगर हम 60 तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे देगा, एक तो तरीका ये भी देने का होगा और एक तरीका ये होगा 0.456। अब कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 2 ही अंक का, 5 और 6 का हो रहा है।
5 और 6 पे बार का साइन आपने लगा दिया। और फिर इसी को और तरीके से क्या लिख सकते हैं, 0.456 कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंक का, 5 और 6 का। तो इस पर आपने क्या किया, डॉट का साइन लगा दिया, 5 और 6 पे आपने क्या किया, डॉट का साइन लगा दिया। ठीक, अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप क्या करिए, पूरी संख्या लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 400 क्या आ गया, 56 हो गया, 456 हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एक ही अंक का नहीं हो रहा है, 4 है। अब उसको क्या करिए, घटा दीजिए। अब देखिए कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंक का हो रहा है, 5 और 6 का। इसमें क्या करिए, 2 9 कर दीजिए। ये देखिए कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा है, एक ही अंक का नहीं हो रहा है, 1 0 कर दीजिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 400, अब इसमें से 4 घटाएंगे, 452 बटे कितना आ गया, 990 आ गया। अब देख रहे हैं कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौको 8 हो गया, 2 नवा 18, 2 पचे 10। ये समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या लिखा, यहाँ पर क्या मिला, 226 बटे क्या मिला, 400 मिला, हमारा 95 मिला। ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम बदलेंगे साधारण भिन्न में, पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। क्या लिख सकते हैं, 1.4 किसका रिपीटिशन हो रहा है, 5 का, 5 पर आपने बार का साइन लगा दिया। ठीक, या इसी को एग्जाम में या तो ऐसे दिया जाएगा या ऐसे दिया जाएगा, या इसी को ऐसे दे दिया जाएगा एग्जाम में, 1.45, 5 का केवल रिपीटिशन हो रहा है, 5 पे हमने डॉट का साइन लगा दिया। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम देखें जैसे यहाँ पे दिया है, अब पूर्णांक को पूर्णांक के जगह पे लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब पूरी संख्या लिख लीजिए, क्या आ गया, 45 हो गया। किसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा है, 4 क्या करिए, घटा दीजिए। और रिपीटिशन किसका, और 1 अंक 5 का हो रहा है, तो 1 क्या करिए, 9 लिख दीजिए। और कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 1 अंक का नहीं हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा, तो 1 क्या करिए, 0 कर दीजिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 सही 45 में से 4 जाएगा, क्या मिलेगा, 41 बटे क्या आ गया, 90। अब 41 और 90 एक दूसरे से कटेगा नहीं, ये क्या, 41 हमारी अभाज्य संख्या है। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 90 कम 90, 41 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 131 बटे क्या मिला, 90 मिला। इस तरीके से इसको साधारण भिन्न में बदला तो 131 बटे क्या आ गया, 90 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्या दिया है, 2.37, एक ही अंक का रिपीटिशन हो रहा है, तो 1 7 पे हमने क्या किया, बार का साइन लगा दिया। या इसी को एग्जाम में और कैसे लिखा जाएगा, दे देगा 2.37 पर क्या हो गया, डॉट हो गया। अब इसको हम साधारण भिन्न में, या तो एग्जाम में ऐसे देगा या ऐसे देगा या ऐसे देगा। अब इसको हम साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। अब देखिए कैसे बदलेंगे। अब बदलने के लिए इसको क्या करिए, पूर्णांक की जगह पे लिख लीजिए। अब दशमलव हटाइए, बार हटाइए, पूरी संख्या लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए किसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा है, 3 इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए। यहाँ 7 का रिपीटिशन हो रहा है, एक ही अंक का हो रहा है, 1 9 कर दिया। कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 1 अंक का नहीं हो रहा है, तो 1 हमने क्या किया, 0 कर दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 37 में से 3 जाएगा, क्या मिलेगा, 34 बटे क्या आ गया, 90। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 17 और 1 कितना हो गया, 45। इसको क्या लिखेंगे, 2 सही 17 बटे क्या आ गया, 45। अब 17 और 45 तो कटेगा नहीं, 17 हमारे क्या दिया है, अभाज्य संख्या दिया है, 17 तो किसी से नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या है। अब इसको साधारण भिन्न में बदलिए, 45 दूना 90 और 90 में 17 जोड़ेंगे तो 107 बटे कितना आ गया, 45। इस तरीके से हमने इसको साधारण भिन्न में बदल दिया। उम्मीद कर रहे हैं आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से सभी को नमस्कार। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।